हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल टारगेट जी पेट। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब ठीक होंगे और अपनी प्रॉपर तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, आपकी पढ़ाई में हमने सोचा थोड़ा योगदान दे दें, इसलिए हम भी आपके लिए फार्माकोग्नोसी के कुछ 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस पार्ट में लेकर आए हैं, जो कि हमारे जीपेट और नाइपर और फार्मासिस्ट के एग्ज़ाम में जनरली पूछे जाते हैं और इनके आने के चांसेस हैं। तो इस पार्ट में हम 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसके अगले पार्ट में हम अगले फार्माकोग्नोसी 10 क्वेश्चन जो है उनको डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज के 10 इम्पोर्टेंट MCQs क्वेश्चन ऑफ फार्माकोग्नोसी। तो दोस्तों, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज एन एसेंशियल इंग्रेडिएंट इन जनरल प्रिपरेशन ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर इज। प्लांट टिश्यू कल्चर में जो एसेंशियल इंग्रेडिएंट होता है वो कौन सा होता है जनरल प्रिपरेशन में? सबसे पहला ऑप्शन हमारा दिया हुआ है ऑक्सिन और नैप्थलिन एसिटिक एसिड, बी है हमारा सुक्रोज और ग्लूकोज, सी है हमारा जिब्रेलिन G1 और G2 एंड डी इज़ अ पायरोडॉक्सिन HCl। तो ऐसा कौन सा इंग्रेडिएंट है दोस्तों जो जनरल प्रिपरेशन ऑफ PTC में एज ए एसेंशियल इंग्रेडिएंट होता है? तो आंसर इसका जो है वो अपना है आंसर नंबर बी, सुक्रोज और ग्लूकोज। ठीक है ना दोस्तों, सुक्रोज और ग्लूकोज जो होता है वो अपना जब प्लांट टिश्यू कल्चर के उसमें एसेंशियल पार्ट होता है। ठीक है, सुक्रोज और ग्लूकोज अपना कार्बन सोर्स की तरह यूज़ किया जाता है। ठीक है ना। ऑक्सिन एंड नैप्थलिन एसिटिक एसिड, तो ऑक्सिन और नैप्थलिन एसिटिक एसिड जो होते हैं दोस्तों, ये हमारे ग्रोथ रेगुलेटर होते हैं। ठीक है ना। इसके अलावा नेक्स्ट है अपना जिब्रेलिन G1 एंड G2, तो जिब्रेलिन G1 एंड G2 भी दोस्तों हमारे ग्रोथ प्रमोटिंग होते हैं। इसके अलावा पायरिडॉक्सिन HCl जो है दोस्तों हमारा विटामिन B6 के लिए यूज़ हुआ जाता है। अगला क्वेश्चन अपना दिया हुआ है द मोस्ट इफेक्टिव मेथड फॉर प्रोड्यूसिंग वायरस फ्री प्लांट। ठीक है ना। वायरस फ्री प्लांट के लिए इनमें से कौन सी सबसे इफेक्टिव मेथड होती है? इसके लिए हमारे पास ऑप्शन में दिए हुए हैं रूट कल्चर, मेरिस्टम कल्चर, सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस एंड फ्लोरिकल्चर। ठीक है ना। तो हमारा ऐसी कौन सी मेथड है जिससे हमें वायरस फ्री प्लांट मिलते हैं? तो आंसर अपना है बी, मेरिस्टम कल्चर। ठीक है ना दोस्तों, मेरिस्टम कल्चर दोस्तों एक ऐसी टेक्निक होती है प्लांट टिश्यू कल्चर की जिसमें हमें बिल्कुल वायरस फ्री प्लांट जो होते हैं वो मिलते हैं। ठीक है ना। मेरिस्टम कल्चर क्या होता है? मेरिस्टम जो होता है वो प्लांट के जो ऊपर का बर्ड्स होता है, सबसे ऊपर वाला जो जिससे लीफ निकलती है, यहाँ से ऊपर वाला पार्ट जो होता है उसे मेरिस्टम बोलते हैं। इसको हम कल्चर मीडिया में इसको ग्रो करवाते हैं जिससे हमें बिल्कुल वायरस फ्री प्लांट मिलता है। नेक्स्ट इसमें दिया हुआ हमारा सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। तो सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस क्या होता है दोस्तों? तो सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस ये एक प्रोसेस होती है जिसमें हम प्लांट के रीजनरेशन के लिए सोमेटिक सेल्स का यूज़ करते हैं। उसके बाद दिया हुआ अपना डी वाला फ्लोरिकल्चर। तो फ्लोरिकल्चर क्या होता है दोस्तों? फ्लोरिकल्चर दोस्तों हमारी ऑर्नामेंट हॉर्टिकल्चर की ब्रांच है जिसमें फ्लावर्स को जो होता है उनको फ्लावर्स को ग्रो कराया जाता है एज फॉर द पर्पस ऑफ ऑर्नामेंटल प्लांट। नेक्स्ट अपना जो क्वेश्चन आता है वो आता है दोस्तों विच अमंगस्ट द फॉलोइंग विल शो टोटीपोटेंसी। ठीक है ना। इनमें से कौन सा जो पार्ट है वो टोटीपोटेंसी शो करता है? अब हम ऑप्शन हमारे पास दिए हुए हैं जाइलम फाइबर, सीप ट्यूब, मेरिस्टम और कॉर्क सेल। राइट आंसर जो हमारा जो कि वो पार्ट जो कि टोटीपोटेंसी शो करता है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, मेरिस्टम। ठीक है ना दोस्तों, मेरिस्टम जो होता है प्लांट का वो पूरे प्लांट की जो मेरिस्टम जो होता है वो प्लांट में टोटीपोटेंसी शो करता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि टोटीपोटेंसी होती क्या है? तो टोटीपोटेंसी जो होती है तो इज़ द एबिलिटी ऑफ द सेल दैट कैन जनरेट द होल प्लांट। ठीक है। टोटीपोटेंसी प्लांट की किसी भी पार्ट की वो एबिलिटी होती है जो कि पूरे प्लांट को रीजनरेट करने की क्षमता रखता हो। वो प्लांट का वो पार्ट जो कि किसी एक पूरे प्लांट को रीजनरेट करने की क्षमता रखता हो उसे ही हम टोटीपोटेंसी कहते हैं। तो मेरिस्टम जो होता है उसमें ये एबिलिटी होती है कि मेरिस्टम की एक सेल पूरे होल प्लांट को डेवलप कर सकती है, इसी को हम टोटीपोटेंसी कहते हैं। ठीक है ना। मेरिस्टम इज द टिश्यू फॉर्म्ड बाय द ग्रुप सेल दैट हैज द एबिलिटी टू डिवाइड कंटिन्यूसली वेयर जाइलम वेसल एंड कॉर्क आर द डेड सेल। है ना। जबकि जिसमें जाइलम फाइबर और कॉर्क सेल जो होती है वो डेड होती है। तो ये तो क्या कोई भी
पोटेंसी शो नहीं कर सकती, ये तो डेवलप ही नहीं हो सकती क्योंकि ये तो डेड है ऑलरेडी। इसके अलावा सीव ट्यूब, तो सीव ट्यूब में तो दोस्तों न्यूक्लियस होता ही नहीं है, तो ये भी डिवाइड होने की एबिलिटी अपनी लॉस कर चुकी होती है। तो मेरिस्टम जो होता है वो ही हमारा एक पूरा होल प्लांट को डेवलप कर सकता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आता है डाइमिथाइल सल्फोक्साइड इज इन प्लांट टिश्यू कल्चर सर्वेज। तो जो डाइमिथाइल सल्फोक्साइड है वो हमारे प्लांट टिश्यू कल्चर में क्या रोल प्ले करता है, ठीक है ना। ऑप्शन हमारे पास दिए हुए हैं जेलिंग एजेंट, चेलेटिंग एजेंट, क्रायोप्रोटेक्टेंट एंड एल्काइलेटिंग एजेंट। तो डाइमिथाइल सल्फोक्साइड हमारे प्लांट टिश्यू कल्चर में रोल क्या प्ले करता है, तो आंसर हमारा है सी, क्रायोप्रोटेक्टेंट, ठीक है ना दोस्तों। जो डाइमिथाइल सल्फोक्साइड होता है वो प्लांट टिश्यू कल्चर में एज अ क्रायोप्रोटेक्टेंट यूज़ किया जाता है। अब क्रायोप्रोटेक्टेंट क्या होता है दोस्तों, तो क्रायोप्रोटेक्टेंट तो वो एंटी फ्रीज एजेंट होते हैं, ठीक है ना। क्रायोप्रोटेक्टेंट एक ऐसे एजेंट होते हैं एंटी फ्रीज होते हैं जो कि सेल के अंदर जो वाटर होता है उसको फ्रीज होने से बचाते हैं। अगर सेल के अंदर का वाटर फ्रीज हो गया तो आइस फॉर्म कर लेगा, आइस के क्रिस्टल बनेंगे, क्रिस्टल की वजह से क्या होगा, जो हमारी सेल है उसका सेल वॉल है जो भी वो पंक्चर हो जाएगी, पंक्चर होने की वजह से सेल डेथ हो जाएगी। इसलिए हम डाइमिथाइल सल्फोक्साइड को यूज़ करते हैं जो कि सेल के अंदर जो भी वाटर है उसको फ्रीज होने से बचाता है, ठीक है ना। ये होगा हमारा डाइमिथाइल ऑक्साइड का रोल हमारे प्लांट टिश्यू कल्चर के अंदर। नेक्स्ट अपना जो क्वेश्चन आता है वो है द प्लांट हार्मोन विच शोज स्पेसिफिक इफेक्ट ऑन सेल डिवीज़न, ठीक है ना दोस्तों। वो प्लांट हार्मोन जो कि हमारे सेल डिवीज़न में मेन रोल प्ले करता है, कौन सा है। ऑप्शन हमारे ऑक्सिन है, बी इज एब्सिसिक एसिड, सी साइटोकाइनिन एंड डी इथाइलिन। तो ऐसा कौन सा हार्मोन है जो हमारे प्लांट में सेल डिवीज़न के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, आंसर है हमारा साइटोकाइनिन्स। साइटोकाइनिन्स जो होता है दोस्तों वो हमारे प्लांट में सेल डिवीज़न के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है ना। ऑक्सिन का क्या काम है, अब जो प्लांट में कर्विंग भी कोज करता है, मतलब जैसे कि कोई प्लांट है वो किसी रूम में है तो जो देखा होगा कि जिस तरफ से लाइट आती है प्लांट उस तरफ, जिधर सूर्य की किरणें आती प्लांट उस तरफ क्या मुड़ जाता है। तो इसके लिए भी जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो हमारा ऑक्सिन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है ना। जिब्रेलिन का और देख लेते हैं। तो दोस्तों जिब्रेलिन जो होता है ये भी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर होता है, ठीक है ना। और ये भी सेल एलोंगेशन, नॉट सेल डिवीजन, सेल एलोंगेशन को प्रमोट करता, फैसिलिटेट करता है ना। इसके अलावा आता है अपना इथाइलिन और एब्सिसिक एसिड। दोस्तों इथाइलिन और एब्सिसिक एसिड दोनों दोस्तों ग्रोथ इनहिबिटर हैं, ये प्लांट की ग्रोथ को रोकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है अपना वो है पेरोक्सीडेस एंजाइम प्रेजेंट इन अकेसिया इज आइडेंटिफाइड बाय। जो पेरोक्सीडेस एंजाइम होता है दोस्तों वो अकेसिया में कौन से मेथड से या से उसे आइडेंटिफाई किया जाता है। ऑप्शन हमारे दिए हैं ब्रॉन-ट्रेगर टेस्ट, मॉलिस टेस्ट, ऑक्सीडेशन एंड एक्सटेशन इन बेंजीन, ऑक्सीडेशन एंड ट्रीटमेंट इन बेंजीडीन। तो पेरोक्सीडेस एंजाइम को डिटेक्ट करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए कौन सी प्रोसेस यूज़ की जाती है, आंसर हमारा दिया हुआ है डी, ऑक्सीडेशन एंड ट्रीटमेंट विथ बेंजीडीन। सॉरी दोस्तों यहाँ पर मिस्टेक हो गई, बेंजीन नहीं बेंजीडीन था यहाँ पर। तो जब हम अकेसिया का एक सॉल्यूशन बनाकर उसको बेंजीडीन और एक के साथ में जब एक साथ उसको ट्रीट करते हैं और कुछ ड्रॉप हमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड की डालते हैं तो उसमें क्या होता है, तो वो क्या हमको ब्लू कलर देता है जो कि उस हमें पेरोक्सीडेस एंजाइम की प्रेजेंस बताता है। अगला आता है अपना ब्रॉन-ट्रेगर टेस्ट। तो ब्रॉन-ट्रेगर टेस्ट जो होता है दोस्तों हमारा एंथ्राक्विनोन की प्रेजेंस को बताता है, जिसमें क्या करते हैं, इसमें हम ड्रग को क्या सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में पहले बॉईल करते हैं, उसके बाद हम उसको फिल्टर करके उसमें हम फिल्टर बेंजीन या ईथर या क्लोरोफॉर्म डालते हैं और अच्छे से शेक करते हैं। उसके बाद हम उसमें अमोनिया डालने पर एक ऑर्गेनिक लेयर जो होती है वो अलग एक सेपरेट हो जाती है, ठीक है ना, जो कि हमें उसमें एंथ्राक्विनोन्स की प्रेजेंस को शो करती है। अब अगला आता है अपना मॉलिस टेस्ट। मॉलिस टेस्ट क्या होता है दोस्तों, मॉलिस टेस्ट जो होता है वो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स की प्रेजेंस को डिटरमाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है ना दोस्तों। ये साइंटिस्ट थे अपने ऑस्ट्रेलियन बॉटनिस्ट हैंस मॉलिस, ठीक है ना दोस्तों।
तो उनके नाम पर ये मॉरिस टेस्ट रखा गया है, उन्होंने ये टेस्ट दिया था इसलिए उनके नाम पर रखा गया है। इस क्वेश्चन जो आता है वो अपना है, इन द केस ऑफ डिजिटैलिस परपूरिया द कार्डियक एक्टिविटी इज मैक्सिमम विथ। डिजिटैलिस परपूरिया के केस में सबसे ज़्यादा इनमें से किसकी एक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है? ऑप्शन है हमारा ओडोरोसाइड, बी हमारा डिजॉक्सिन, सी हमारा डिजिटॉक्सिन, डी हमारा परपूरिया ग्लाइकोसाइड ए। तो डिजिटैलिस परपूरिया के केस में सबसे ज़्यादा एक्टिविटी जो होती है वो हमारी होती है आंसर नंबर डी, परपूरिया ग्लाइकोसाइड्स ए। ठीक है ना दोस्तों, सबसे ज़्यादा एक्टिविटी होती है हमारी परपूरिया ग्लाइकोसाइड्स ए की है। उसके बाद जो दूसरे नंबर पे एक्टिविटी आती है वो हमारी आती है डिजिटॉक्सिन की। ठीक है ना, ये भी डिजिटलिस परपूरिया का पार्ट है, ये सेकंड नंबर पे आता है। सबसे पहले सबसे ज़्यादा एक्टिविटी हमारी परपूरिया ग्लाइकोसाइड ए की होती है, जो उसके बाद सेकंड नंबर पे हमारी डिजिटॉक्सिन की होती है और थर्ड नंबर पे हमारी डिजॉक्सिन की होती है। लेकिन जो दोस्तों जो डिजॉक्सिन है वो डिजिटलिस परपूरिया का नहीं, डिजिटलिस लेनाटा का एक्टिव इंग्रेडिएंट है। ठीक है ना, एक्टिव। और सबसे कम जो होती है हमारी ओडोरोसाइड एच की होती है एक्टिविटी। ठीक है ना दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आता है, बॉन्ड ट्रिगर टेस्ट इज परफॉर्म फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ। तो जो बॉन्ड ट्रिगर टेस्ट होता है वो हमारे किसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है? ये अभी हमने पिछली बार देखा था दोस्तों कि बॉन्ड ट्रिगर टेस्ट किस लिए यूज़ किया जाता है। ऑप्शन हमारे इसमें दिए हुए हैं, डिजिटॉक्सिन के लिए, रेसरपिन के लिए, डिजॉक्सिन के लिए या फिर डाईएंथ्रोन और रेहिन के लिए। आंसर जो हमारा है वो है डाईएंथ्रोन ऑफ रेहिन। ठीक है ना, एंथ्रोन मतलब एंथ्राक्विनोलोन्स के लिए हमने पीछे पढ़ा था अभी कि हमारा बॉन्ड ट्रिगर टेस्ट जो होता है वो एंथ्राक्विनोन्स को डिटरमाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है, ये उसकी प्रेजेंस को शो करता है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना जो आता है वो आता है, पाउडर डिजिटैलिस इज ड्राई एट अ टेम्परेचर। जो पाउडर डिजिटैलिस होता है उसको हम कितने टेम्परेचर पर ड्राई करते हैं? ऑप्शन हमारे दिए, नॉट एक्सीडिंग 60 डिग्री सेंटीग्रेड, बी इज़ 65 डिग्री सेंटीग्रेड, सी इज़ 75 डिग्री सेंटीग्रेड एंड डी इज़ 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो डिजिटैलिस के पाउडर को कितने डिग्री पर हमको ड्राई करना चाहिए? और आंसर जो है वो हमारा है आंसर नॉट एक्सीडिंग 60 डिग्री सेंटीग्रेड। डिजिटैलिस पाउडर को कभी भी 60 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर पर ड्राई नहीं करना चाहिए। ठीक है ना, जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो आता है अपना, ड्रैगन ड्राफ्ट रिएजेंट डज नॉट गिव अ पॉजिटिव टेस्ट विथ। जो ड्रैगन ड्राफ्ट रिएजेंट होता है वो इनमें से कौन से ड्रग के साथ जो है कि पॉजिटिव टेस्ट नहीं देता है? ऑप्शन हमारे दिए इमेटिन, बी हमारा है मॉर्फिन, सी हमारा कैफीन और डी हमारा है कोडीन। ठीक है ना, तो हमारा ड्रैगन ड्राफ्ट रिएजेंट इनमें से कौन से रिएजेंट कौन सी ड्रग के साथ पॉजिटिव टेस्ट नहीं देता है? तो आंसर जो है वो अपना है कैफीन। ठीक है ना दोस्तों, जो ड्रैगन ड्राफ्ट रिएजेंट होता है वो कैफीन के साथ अपना जो है पॉजिटिव टेस्ट शो नहीं करता है। ठीक है दोस्तों, सो फ्रेंड्स ये थे आज के हमारे 10 क्वेश्चंस। अगर दोस्तों पसंद आए हो, वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए ताकि उनके भी थोड़ी हेल्प हो सके। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।